जो मुक्त है वो तो पहले ही मुक्त है, अब क्या चाहिए। और जो बंधा है वो बंधा रहेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता और उसको कुछ करना भी नहीं चाहिए। यदि वो जीव बंधन में नहीं है तो जीव कहाँ से हो गया फिर। यदि वो रचना नहीं है तो मिट्टी हो गई। अब देखिए वो प्रकृति पहले ही कर रही है। जिसको प्रकृति रचनाओं में बांधती है वो उसका विलय भी कर देती है। जो मिट्टी से बना है वापस मिट्टी हो जाता है। घड़ा मिट्टी से बनता है और कुछ दिनों बाद वापस उसकी मिट्टी हो जाती है, मिट्टी का ढेर हो जाता है। हमें क्या करना है इसमें? हमें क्यों मुक्त करना है किसी चीज को जो पहले ही हो रहा है। समयहीनता आपने यदि जान ली है तो आपके मन में शांति आ जाएगी कि अब ये तो जल्दी होकर भी कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो स्मृति में पहले ही पड़ा है। जीव का विलय भी पहले ही हो चुका है उस स्मृति में। ये पिक्चर की शूटिंग तो पहले ही हो गई है। मैं तो देख रहा हूं, बस अब मैं आराम से देखूंगा बैठकर। ये चुनाव आपके पास है। अब इसलिए लगता है कि अब तो मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। ध्यान रहे समर्पण आ रहा है यहाँ पे। चित्त उस स्तर तक आ गया है, अब भागता नहीं कहीं। ज्ञान मार्ग के लिए मुमुक्षुत्व होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ज्ञान मार्ग में आ ही नहीं सकता। मुक्ति की बहुत तेज इच्छा होनी चाहिए तो उसको मुक्ति मिलती है। ध्यान रखिए उनके लिए कहा गया है जो अभी तक आए नहीं है, जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनके लिए कहा गया है, उनके लिए सारी शिक्षा है। मुक्ति होने के बाद भी मुमुक्षुत्व बचा है तो वो कैसी मुक्ति फिर। प्रश्नों का जवाब आने के बाद भी जिज्ञासा बची है तो कैसे उत्तर है फिर। वो तो गलत है सब उत्तर। जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो फिर कैसा उत्तर तो था वो। मुक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला तो फिर मुमुक्षुत्व बचा रहेगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ आ जाइए सत्संग में, जो लोग सुन रहे हैं आ जाइए। एक दिन में मुक्ति हो जाएगी, एक दिन में जिज्ञासा शांत हो जाएगी, एक दिन में। बहुत से लोग तैयार नहीं होते इसलिए दूसरे मार्गों में जाते हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो फल पक चुका है, वो अपने आप आपकी झोली में गिरता है। आपने देखा होगा, आपको न पेड़ पे चढ़ना पड़ता है न कुछ काटना पीटना पड़ता है। जो फल पक गया है, सही समय आ गया है, वो अपने आप गिरेगा। उसको खा सकते हैं आप, फिर उठा के खाना है। इसीलिए वो साधक के गुण बताए गए हैं कि अच्छा फल पक गया है ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये गुण दिखाई दे रहे हैं मुझको। जो यहाँ आ गया उन गुणों के साथ, उनका काम एक दिन में हो जाएगा। ज्ञान मार्ग शुरू होते ही खत्म हो जाएगा आपके लिए। क्यों ज्ञान मार्ग चलता रहता है? क्योंकि अभी तक वो गुण पूरी तरह से आए नहीं उस साधक में। अभी भी चल रहा है काम, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो यदि यही बात जो है कोई नया साधक कहता है जो कि पहली बार आया है ज्ञान मार्ग पे, तो मेरा जवाब कुछ और ही होता है। अरे तुम्हें जिज्ञासा नहीं है, तुम्हें मुमुक्षुत्व नहीं है, जाओ पहले वो उसको उपजाओ अपने अंदर, लेकर आओ कहीं से, रुचि बनाओ उसमें। मैं उनको ये नहीं कहता कि तुम्हें मुक्ति चाहिए क्या, ये चाहिए, ये सब नहीं पूछता मैं। सबसे पहला मैं ये पूछता हूँ कि भाई आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहिए आपको, क्यों आना चाहते हो अध्यात्म में। सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, कहीं संबंधों में खराबी अशुद्धि है, क्या चाहिए मुझे बताओ। ये सांसारिक व्यक्ति तो यही सब लेकर आएगा अध्यात्म में। वो थोड़ा नहीं कहेगा मुझे माया के रहस्य बता दीजिए, ऐसा नहीं कहता कोई। बहुत कम होते हैं इस तरह के। उनको उनकी इच्छा पूछी जाती, उनको ये सब नहीं कहा जाता कि भाई मुमुक्षुत्व लेकर आओ, ये सब आ गए हैं तो उनको कुछ दिया जाता है। अब परिवर्तन इसलिए क्योंकि वो वैसा ही चलता है, वो बंद नहीं होता। चित्त में परिवर्तन है, चित्त का कुछ नहीं होता। कभी बंद नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी, हो भी गई दोबारा शुरू हो जाती है। बहुत लोगों की ये धारणा है कि एक दिन तो प्रलय होगा, महाप्रलय होगा, सब नष्ट हो जाएगा उसमें। क्योंकि ये संसार क्या है, विश्व चित्त की वृत्ति है संसार। सृष्टि क्या है, विश्व चित्त की कल्पना है, उसका सपना है। तो लोगों ने कहा वो एक दिन वो भी खत्म होगा। हाँ होगा, जो शुरू होता है वो खत्म होता है, जिसका आरंभ है उसका अंत है, लेकिन वो दोबारा शुरू होता है। ये क्यों भूल जाते हैं लोग। जो बीच में प्रलय हुआ था वो भी घटना थी चित्त में। ये क्यों नहीं ध्यान देते आप लोग। वो छोटा रूप, उस प्रलय महाप्रलय का छोटा रूप अभी हो रहा है। एक विचार आता है, उसके बाद शांति होती है मन में, दूसरा विचार आता है। ये क्या है? सृष्टि, प्रलय, सृष्टि, फिर होगा। इसको वृत्ति कहा गया है। उसके पीछे बड़ा कारण है क्योंकि चक्र में चल रहा है, वृत्ति में चल रहा है। कुछ भी ले लीजिए, इस चित्त में ऐसा ही चल रहा है। मैं जागता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर जाग जाता हूँ। ये क्या है? सृष्टि, प्रलय, सृष्टि। बंद होगा क्या ये? नहीं, बंद नहीं होगा। आप कहें मृत्यु हो जाएगी, हाँ, जन्म मृत्यु जन्म, पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म, बंद नहीं होगा। ये क्या है? सृष्टि, प्रलय, सृष्टि, ऐसा ही चल रहा है।
ऐसा ही चलता रहेगा, इसीलिए अनंत है, अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता वो। क्यों ऐसा है? आश्चर्य की बात है कि ऐसा ही क्यों है, ये वृत्ति क्यों है, ऊपर नीचे क्यों है ये? वृत्ति शब्द में ही उसका उत्तर छुपा है। ऐसा ही क्यों होता है? एक बार प्रलय हो गया वो शांत क्यों नहीं हो जाता? अरे भाई वो नाद है, नाद का काम ही है ऊपर उठना नीचे गिरना। लहरें हैं, तरंगे हैं, जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी जाएगा, शून्य में बीच में नहीं रहेगा। ध्यान रखिए, जब घड़ी का पेंडुलम जो आपने देखा होगा, जब वो बीच की अवस्था में होता है सबसे तेज उस समय गति कर रहा होता है वो। अरे वो तो शून्य की अवस्था है, वहां पे तो रुक जाना चाहिए, नहीं, सबसे तेज तो वहीं जा रहा है। जब वो एकदम ऊपर पहुंच जाता है तब धीरे धीरे रुक जाता है, लेकिन उसका रुकना भी क्या रुकना है, दोबारा जाता है, दूसरी तरफ जाता है। ये वृत्ति है। जब चीजें शांत होने लगे तो ध्यान रखिए, केवल संभावना मात्र है शांति की केवल संभावना मात्र है प्रलय की। वो शांति तूफान के पहले की शांति है, अब आने वाला है कुछ और वो दूसरी दिशा में जाएगा और इतना तेज हो जाएगा कि आंधी आ जाएगी। ये चित्त है। क्यों रोकना चाहते हैं लोग उसे, मेरे समझ में नहीं आता, वो नहीं रुकता।